ये हम जहाँ पे खड़े हैं, अगर आप कैमरामैन आपका दिखाया तो ये है तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ और मिसाक सेंटर। क्रिश्चियन कम्युनिटी से उन लोगों से हैं, उनको भी दिया गया है इधर कि आप अपने लोगों को सर्व करें। 2 ऑफ़िसर्स हमारे पास मैडम सनाया आपने देखा होगा, प्रोवाइड किया गया है कि वो ट्रांसजेंडर्स के जितने इश्यूज़ हैं उनको देखें। वो रात के 3 बजे भी आके छापा मार देते हैं कि टीम रेडी टू मूव बैठी हुई होती है। नहीं, रेडी टू मूव नहीं है, वो एक अफ़सार की तरफ से एक तरीक़ाकार है चेक एंड बैलेंस रखने का, और वो बेहतरीन तरीका है कि आप अपने लो स्टाफ पे जो है ना चेक एंड बैलेंस रखें ताकि लोगों को मसैल ना हो। अगर अफ़सार नहीं करेंगे तो आपको पता है नीचे मसैल शुरू हो जाएँगे। कोई भी आता है यहाँ पे किसी सर्विसेज़ के लिए तो वहाँ से वो टोकन लेगा। ये टोकन है, आप देख सकते हैं 2 तरह के टोकन है, एक वन विंडो है, किसी काम के लिए आम कोई शख्स है उसके लिए एक ही टोकन है ये। ये पंजाब पुलिस का खिदमत मरकज़ है जहाँ पे इतनी वीआईपी सीटिंग हुई हुई है, सोफाज लगे हुए हैं, वाटर डिस्पेंसर है, कॉफ़ी सिस्टम भी रखा हुआ है यहाँ पे। मसूद भाई यहाँ पे एक चीज़ बड़ी देखी गई है, पुलिस एहलकारों की लाइन इधर लगी हुई है, ट्रैफिक पुलिस वाले इधर लगे हुए हैं, कि ये इनका अलग सिस्टम है? नहीं, नहीं, वो ऐसी नहीं है, दोनों सर्विसेज़ एक ही दे रहे हैं। आईजी साहब स्पेशली हमारे जो आईजी साहब हैं, डीआई साहब, उनकी तरफ से इस पे डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उनका ये स्पेशल ब्रेन चाइल्ड है कि वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। इधर आप जाएँगे आपको सर्विसेज़ वहीं ट्रैफिक वाली भी मिलेंगी, कि ये नहीं कि ट्रैफिक की साइड पे बंदा है तो उसे लर्नर परमिट के अलावा कुछ सर्विस प्रोवाइड नहीं हो सकती, उसे भी वहीं प्रोवाइड होनी चाहिए। लर्नर ऑनलाइन ला सकते हैं, रिन्यूअल ऑनलाइन हो सकता है, उसके अलावा आपका बना हुआ है परमानेंट, उसको आप रिन्यू करवा सकते हैं, इंटरनेशनल बनवा सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेवर, मैं हूं आपका होस्ट सैयद अरहम अब्बास। पंजाब पुलिस खिदमत मरकज़ क्या क्या फ़राइज़ सर अंजाम देती है, ये जानते हैं हमारे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। सर, क्या फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं आप? जी, मैं यहाँ पे फैसिलिटी इंचार्ज हूँ, ये लुक आफ्टर करना जो स्टेट ऑफ द आर्ट ये खिदमत मरकज़ है इसको। जी, विज़िट करवाता हूँ। सबसे पहले आप ये जो है हमारी क्यूमेटिक मशीन है, कोई भी आता है यहाँ पे किसी सर्विसेज़ के लिए तो वहाँ से वो टोकन लेगा। ये टोकन है, आप देख सकते हैं 2 तरह के टोकन है, एक वन विंडो है, किसी काम के लिए आम कोई शख्स है उसके लिए एक ही टोकन है ये। लेकिन अगर कोई सीनियर सिटीज़न है, वीमेन है या ट्रांसजेंडर है उसके लिए ये टोकन है। इसको हम कहते हैं प्रायोरिटी टोकन, कि अगर कोई इस कैटेगरी में वन आएगा तो उसको सबसे पहले प्रायोरिटी होगी। आएँ आप। नाज़रीन आपको दिखाते चलें कि ये कोई वीआईपी होटल नहीं है, ये पंजाब पुलिस का खिदमत मरकज़ है जहाँ पे इतनी वीआईपी सीटिंग हुई हुई है, सोफ़ाज लगे हुए हैं, वाटर डिस्पेंसर है, कॉफ़ी सिस्टम भी रखा हुआ है यहाँ पे। सर इतना कुछ पंजाब पुलिस दे रही है, क्या वजह है इसकी? जी, लोगों को कंफर्टेबल माहौल में सर्विसेज प्रोवाइड करना ही जो है हमारा लोगो है, खिदमत मरकज़ का ख़ास करके। कि पहले जो सिस्टम था, क्यू सिस्टम था, लंबी लाइनें लगती थी, तो अब वो सिस्टम जो है ना बेहतर हो गया है कि आप बैठ सकते हैं अगर रश हो। रश तो है ही नहीं आजकल वैसे भी, क्योंकि हमारे पास ये 23 काउंटर्स हैं, तो कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी लोगों को फ्री करें। सर यहाँ पे एलईडी भी लगाई गई है, एंटरटेनमेंट भी लोगों को मुहैया करें। पंजाब पुलिस ऐसी नहीं थी। जी, यही तो आप देख रहे हैं, ये बेहतरी आ रही है अफ़सान की तरफ से, जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो भी इस पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया। आप देखिए कितने ज़्यादा पैसे लगे हुए हैं। तो ताकि जो वो हमारा कल्चर था, जो थाना कल्चर था, जो इमेज था, उसे बेहतर किया जाए, क्योंकि हमारा काम है लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना। तो वो उसके लिए चीज़ें जो है ना बेहतर होगी काफ़ी हद तक। नहीं जी, उसका एक चार्जेज़ हैं जो मिनिमम है, जो मार्केट से बहुत कम है। अभी तो रमज़ान चल रहा है, वरना रमज़ान की टाइमिंग के बाद आएँगे तो हमारी कॉफ़ी जो है वो बाकियों के मुकाबले की है, लेकिन उसके चार्जेज़ उनसे बहुत कम है। सर सर्विसेज वगैरह दिखा दें। अच्छा, अब ना इस पे जो कोई आएगा शख्स, जैसे उसने टोकन लिया, आपने देखा ये टोकन आपने वो निकाले हैं, तो जिस काउंटर पे उसका टोकन आएगा वो वहाँ जाएगा। जो उसका काम होगा, चाहे लाइसेंस से मुतल्लक है, उसने लर्नर बनवाना है, रिन्यू करवाना है, उसने इंटरनेशनल बनवाना है, वो सब उसी जगह पे हो जाएगा। इसके अलावा अगर उसने जॉब हुई है उसकी, उसके लिए वेरिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है कि उसका कैसा है, मतलब कोई उसका रिकॉर्ड तो नहीं है, उस पर्पज़ के लिए भी वो आएगा, उसे मिल जाएगा। मतलब वो आएगा, अपना आईडी कार्ड देगा, एक फ़ीस है वो पे करेगा, उसके घर पे इंशाल्लाह वो डिलीवर होता है, 3 से 4 दिन में वो डिलीवर हो जाता है उसका। सर इतने ज़्यादा काउंटर्स लगे हुए हैं, क्या ये एक ही सर्विस प्रोवाइड करेंगे या डिफरेंट सर्विसेज हैं? जी, जैसे मैंने आपको बताया, ये एक नहीं, ये टोटल 14 सर्विसेज़ हैं। सबसे मतलब जो फ्री सर्विस है वो है एफआईआर की कॉपी। आप एफआईआर की कॉपी यहाँ के फ्री में ले सकते हैं, जिसका कोई रिलेटेड जो है, मतलब किस मुलज़म है या मुद्दई है, जो भी है उसमें गवाह हैं, वो ले सकते हैं। उसके अलावा वेरिफ़िकेशन है, आप जॉब के लिए प्रैक्टिस सर्टिफ़िकेट है, जो लोग बाहर जाते हैं उनके लिए रिक्वायर्ड होता है। इस तरह आप जो है अगर गाड़ी की आपने वेरिफ़िकेशन करवानी है वो अवेलेबल है आपके पास, यानी सेल परचेज़ आप करते हैं वो अवेलेबल है। इसके अलावा लाइसेंसिंग की जितनी सर्विसेज़ हैं, लाइसेंसिंग में आप लर्नर जो परमानेंट है वो आप बनवा सकते हैं। इसके अलावा आप टेस्टिंग के लिए हमारा ऊपर सिस्टम बना है, टेस्टिंग वो करवाते हैं।
इंटरनेशनल लाइसेंस है, रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस है, वो सारी यानी टोटल 14 सर्विसेज हैं जो एक ही छत के नीचे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। मसूद भाई यहाँ पे एक चीज़ बड़ी देखी गई है, पुलिस एहलकारों की लाइन इधर लगी हुई है, ट्रैफिक पुलिस वाले इधर लगे हुए हैं, क्या ये इनका अलग सिस्टम? नहीं नहीं, वो ऐसी नहीं है, दोनों सर्विसेज एक ही दे रहे हैं। आईजी साहब स्पेशली हमारे जो आईजी साहब हैं, डीआई साहब, उनकी तरफ से इस पे डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उनका ये स्पेशल ब्रेन चाइल्ड है कि वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। सब इधर आप जाएंगे आपको सर्विसेज वहीं ट्रैफिक वाली भी मिलेंगी, ठीक है। उस पर हमारे डीआई साहब और जितने सीटीओ हैं सबका वो है। मैडम शहरबानो जो हमारी एएसपी गुलबर्ग हैं, उनका इस चीज़ पे बहुत एम्फोसाइज है कि ये नहीं कि ट्रैफिक की साइड पे बंदा है तो उसे लर्नर परमिट के अलावा कुछ सर्विस प्रोवाइड नहीं हो सकती, उसे भी वहीं प्रोवाइड होनी चाहिए। तो वो सब सर्विसेज सब काउंटर्स पे हैं। सर यहाँ पे एक चीज़ का बड़ा ख्याल किया जा रहा है कि वन विंडो पे लोग आ रहे हैं और उनको चंद ही सेकंड्स या मिनट में कह सकते हैं आप उनको काम करके दे रहे हैं। पंजाब पुलिस में इतनी जुर्रत या इतना कह लें कि मिनटों में सेकंडों में काम कर रही है। जी, ये जो आप देख रहे हैं लाइक कोई भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन ये फंक्शन कर रहा है, आप मतलब देखेंगे कि आपको ये एक सरकारी डिपार्टमेंट नहीं लग रहा है। सर आपको पहले पता है ये इस चीज़ के लिए लोगों को दिनों का टाइम रिक्वायर्ड होता था, अब तो चंद मिनटों की बात आ गई। जी, यही तो बेहतरी है, यही बेहतरी है। दुनिया की जितना बेस्ट सर्विसेज हैं, बेस्ट पॉलिसिंग सर्विसेज हैं, उनको फॉलो किया गया, उनसे आइडियाज़ निकाले गए हैं और इसे बनाया गया, और ये इंडिजिनस है सारी चीज़। मतलब इसमें हमारा सब अफसरान का अपना इनपुट है, हमारी पीआईटी भी इसके साथ है इस सिस्टम को बनाने में। पाकिस्तान मेड है सारा, मेड इन पाकिस्तान है। तो ये बेहतरी सारी पाकिस्तानी लेवल पे आईजी साहब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उनकी हमारे डी साहब, ऑपरेशन साहब और सब लोग सीटीओ साहबा और बाकी भी जितने लोग हैं उनका है, मैडम शहर बानो खास करके उनका इसमें इनपुट है। सर एक चीज़ का और हमने बड़ा सुना है कि जब भी दिल करता है डॉक्टर उस्मान साहब या मैडम शहरबानो साहिबा वो रात के 3 बजे भी आके छापा मार देते हैं कि टीम रेडी टू मूव बैठी हुई होती है। नहीं, रेडी टू मूव नहीं है, वो एक अफसरान की तरफ से एक तरीका कार है चेक एंड बैलेंस रखने का, और वो बेहतरीन तरीका है कि आप अपने लो स्टाफ पे जो है ना चेक एंड बैलेंस रखें ताकि लोगों को मसैल ना हो। अगर अफसरान नहीं करेंगे तो आपको पता है नीचे मसैल शुरू हो जाएंगे। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि अफसरान आते हैं, विज़िट करते हैं, उससे जो ऑर्गेनाइजेशन के लो स्टाफ है वो अलर्ट रहता है कि हम तो वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी उन हदायत को फॉलो करते हैं, लेकिन उससे थोड़ा ये बेहतर रहता है कि डर होता है, तो उससे वो लोगों को फिर मसाइल नहीं होते, किसी से बदतमीज़ी नहीं होती, उसको अच्छे तरीके आप देख रहे हैं। आप वैसे भी आएँ, इस कैमरे के अलावा भी आप देखेंगे कि वही निज़ाम है जो कैमरे के सामने है। सर यहाँ पे एक और चीज़ का बड़ा ख्याल किया यहाँ पे जो सफाई का ख्याल है वो लेविश है। जी, बिल्कुल आप देख रहे हैं सफाई यानी इसकी मेंटेनेंस जो है ना, जी वो सबसे पहली चीज़ है, क्योंकि जैसा ये पहले दिन था इसको वैसे ही नज़र आना चाहिए। वरना आपको पता है हमारे जो है थानों का लुक था जो वो बड़ा शैबी था कि मतलब वो बंद तो जाते थे लेकिन बाद में वहाँ पे उसको उतने ख्याल नहीं रहता। यहाँ पे वही हम प्रोवाइड किए गए हैं, मतलब जो में खाकरोब और जो स्वीपर्स हैं, माली है, वो ईच एंड एवरीथिंग हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे एसपी साहब हेडक्वार्टर डी साहब की तरफ से प्रोवाइड की गई है। तभी ये इतना अच्छा है, वरना हम अपने लेवल पर तो नहीं कर सकते ना। हम तो मतलब नहीं कर सकते कि ये डिपार्टमेंट ने किया हुआ है, ताकि ये वैसे ही लुक रहा है। इवन हमारे यहाँ इधर हेलमेट आपने देखा कोई नज़र आ रहा है, हालांकि वो हम उस पर बड़ी सख्ती है कि 2000 रुपये जुर्माना है, वो एक डराने के लिए कोई होता नहीं जुर्माना, लेकिन ये है कि मतलब ये कोशिश कर रियल जुर्माना। नहीं, वो जुर्माना तो बाहर है, आपको जो पे करना पड़ता है। तो ये है कि इसको जो लुक है उसको वैसे ही मेंटेन किया गया, कोशिश करते हैं सारे ऑफिसर्स भी, और हम भी उसी तरह अपना इनपुट दे के अपनी जो है ड्यूटी करते हैं। मसूद भाई 24 घंटे सर्विस दे रही है पंजाब पुलिस खिदमत मरकज़, क्या इतना लोगों का रश जो सुबह के टाइम है वही रात के टाइम होता है? क्योंकि इसलिए इसको 24 घंटे जो है ना ऑन किया गया। जी, अभी तो रश कम है, थोड़ा जो है रश है वो कम हो गया है, रमज़ान है ख़ास करके उस वजह से वैसे भी कम है, लेकिन तकरीबन एवरेज जो है वो 150-200 बंदा एक शिफ्ट में आता है सर्विसेज के लिए, इसी तरह ऊपर लाइसेंसिंग के लिए। अब ये होता है ना कि लोगों को जिस वक्त भी वो कंफर्टेबल, लाहौर है ना, ये कोई देहात तो है नहीं कि लोग रात को भी जाग रहे हैं, तो वो ये ना हो कि वो आए उन्हें ये फील हो कि अब तो ये बंद हो गया। मतलब यही तो चेंज करना चाहते हैं ना कल्चर, जो डिपार्टमेंट ने अफसरान ने किया है कि ये कल्चर ही तो चेंज करना है कि आप 24 आवर जो है वो अवेलेबल हो आपको पुलिस। आप जैसे थानों वाली पुलिस अवेलेबल है वैसे हम भी अवेलेबल है। तो जैसे आपने थानों की बात की तो यहाँ पे पुलिस का रवैया बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, क्या थानों में भी यही सीन चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थाना कल्चर अब बहुत चेंज हो चुका है। आप थाने विज़िट करें, आपको वहाँ पे गाइड का एक कांस्टेबल मिलेगा जो आपको बताएगा आपने कैसे करना है। उसके अलावा आपके बैठने के लिए इतनी टॉप क्लास जगह बना दी गई है उस पे, क्योंकि पहले आप थाने जाते थे आपको वो कुर्सी लेने के लिए आपको पता है वो मसाइल का शिकार होना पड़ता है। इसी तरह
चेक एंड बैलेंस के लिए हमारा सिस्टम सारा पोल काम है वहाँ पे। अगर आप थानों में जाएंगे करेंगे, पोल काम सिस्टम है। ऑफिसर्स उसको हर वक्त नोटिस कर रहे होते हैं कि एक बंदे के पास अगर एप्लीकेशन आई है, उसका टाइम पीरियड है कि फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी का केस है, उसको अगर 48 आवर्स में उसको लाज होनी है एफआईआर, तो क्यों नहीं हुई, वो शो हो रहा होता है। तो मतलब वो कि मैनेजमेंट कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में शो हो रहा होता है। इस तरह पोल काम इन्वेस्टिगेशन का शो हो रहा है। तो चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं। हाँ, मसाइल रहते हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम वी आर लिविंग इन थर्ड वर्ल्ड। ठीक है, हमारे यहाँ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, फिर भी गवर्नमेंट हमारे जहाँ से भी जैसा भी फाइनेंशियल क्रंच है, लोगों को सबसे प्रोवाइड करने के लिए वो आपको दे रही है। क्योंकि आप देखिए, ये और थाने हों, इनको 24/7 ऑपरेट करने के लिए बहुत पैसा लगता है, तो वो सरकार लोगों की सहूलत के लिए दे रही है और बेहतर हो गया कल्चर। मसूद भाई, जैसे कि आपने लाइसेंस की बात की, अब सुनने में आ रहा है कि लाइसेंस वगैरह सिस्टम को ऑनलाइन किया जा रहा है, इसमें कितनी ताकत? जी, ऑनलाइन हो चुका है। डिलम्स DLIMS एक डिलम्स के नाम से एप्लीकेशन है, वहाँ आप जाके अपना लर्नर ऑनलाइन ला सकते हैं, रिन्यूअल ऑनलाइन हो सकता है। उसके अलावा आपका बना हुआ है परमानेंट, उसको आप रिन्यू करवा सकते हैं, इंटरनेशनल बनवा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। आहिस्ता-आहिस्ता उस पे काम हो रहा है और बेहतर होगा, लेकिन टेस्टिंग तो आपको इधर आके देनी पड़ेगी ना, वो फिज़िकल है। लेकिन उसके अलावा जितनी चीज़ें मतलब फिज़िकल नहीं है, मतलब आपने लाइसेंस परमानेंट बनवा लिया है, अब आपका एक्सपायर हो गया, तो आपको सेंटर विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। मसूद भाई, जैसे बात की जाए, यहाँ पे एक चीज़ का बड़ा ख्याल किया गया है कि जो यंग जनरेशन है, जो हमारे 20 से 25 साल या 30 साल की एज के लोग हैं, उनको अलग से डील किया जाता है, बुजुर्गों को अलग से डील किया जाता है, और जैसे कि आपने बात की कि सीनियर सिटीज़न और ख़वातीन, इनको अलग से डील किया जाता है। जी, इसमें प्रायोरिटी है, जो हमारे अफसरान की तरफ से इसमें प्रायोरिटी है, ख़ास करके हमारे आईजी साहब, डीआई साहब, ऑपरेशंस, सीटीओ साहबा और हमारे ये एएसपी जो गुलबाग हैं, मैडम शहर बानो, स्पेशली उनकी तरफ से ये है कि आपने 3 लोगों को आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, वो प्रायोरिटी बेस पे है। सबसे पहले वीमेन, सीनियर सिटीज़न और स्पेशल कम्युनिटी जो इनमें कहते हैं मूरत या ट्रांसजेंडर्स है। ये हम जहाँ पे खड़े हैं, अगर आप कैमरामैन आपका दिखाया, तो ये है तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ और मिसाक सेंटर। यहाँ पे जितने लोग हैं, जैसे ये फवाद बैठा है, बाकी लोग हैं, ये उन क्रिश्चियन कम्युनिटी से, उन लोगों से हैं, उनको भी दिया गया है इधर कि आप अपने लोगों को सर्व करें। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे एक 2 ऑफिसर्स हमारे पास मैडम ज़नाया है, आपने देखा होगा, वो प्रोवाइड किया गया है कि वो ट्रांसजेंडर्स के जितने इश्यूज़ हैं उनको देखें। इसी तरह एक फ़ीमेल ऑफिसर यहाँ पे हैं, उनको जो ख़वातीन के बच्चों के मसाइल हैं उनको मतलब देखने के लिए किया गया। ये स्पेशल सेंटर है। आप देखें ये कितने अच्छे बेहतरीन सिटिंग है कि आप ये बैठें, इधर बैठ के आप किसी का कोई मसला है, फैमिली रिलेटेड मसला है, किसी के बच्चे का प्रॉब्लम है, वो इधर होता है। ऐसा हुआ है कि 1-2 दफ़ा बच्चे जो होते हैं गुमशुदगा, वो इधर छोड़ के लोग चले गए। उन्हें पता था कि ये उनको पहुँचाएँगे और उन्हें घरों तक पहुँचाया गया। इसी तरह पिछले दिनों हमारी टीम ने जो है मैडम ज़नाया एएसपी साहब जो डिफेंस हैं, उनके साथ मिल के जो है वो एक रॉकेट है जो ख़वातीन को मतलब जिनसी कामों के लिए इस्तेमाल करता था, उनको रिकवर करवाया है। तो मतलब ये सारा भी अफसरान की तरफ से इनपुट है और ये सारी चीज़ें इस वजह से ही हो रही हैं ताकि लोगों को मसाइल ना हो। जो थाना कल्चर, उसके साथ पैरेलल आप एक ऐसा सेंटर है जो सब एक ही छत के लिए सर्विसेज, मतलब इवन आपके साथ कोई एफआईआर थाने में नहीं जा सकते, कोई इशू हुआ है तो आप यहाँ से आएंगे, हम इधर ही उसकी एप्लीकेशन लेंगे और मुतलका थाने को रेफ़र कर देंगे। तो मतलब एक ही छत के नीचे आपको फीलिंग वही आएगी। ये दुनिया में जैसे वो कल्चर है ना पुलिसिंग का, कि वो वही पुलिसिंग का मॉडल कल्चर ये पाकिस्तान में भी है। मसूद भाई, पुलिस तो चेंज होगी, एक ही छत के नीचे इतना कुछ मुहैया कर रहे हैं, अवाम का क्या रद्द-ए-अमल आता है इस पे? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अवाम का बहुत पॉजिटिव रद्द-ए-अमल है इसमें। अवाम जब आती है, उन्हें जब इतनी अच्छी सर्विसेज मिलती हैं, तो वो फिर हमारे पास फीडबैक मशीन है, हमारा 100% फीडबैक है, आप चेक कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन। क्योंकि उन्हें तो कोई नेगेटिव फीडबैक की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो जब आ रहे हैं, उनको इतना अच्छा निज़ाम इधर मिल रहा है, तो उन्हें क्या ज़रूरत है। अवाम जनरली हमारी बहुत अच्छी है, जहाँ भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हमारा कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आपने देखा होगा कभी खिदमत मरकज़ की नेगेटिव को आपको कभी मिली नहीं है खबर, क्योंकि हम नेगेटिव कोई ऐसा होता ही नहीं है। सर्विसेज उन्हें अब हम मतलब हम प्रोवाइड करते हैं, जो भी उन्हें चाहिए होता है वो फ़ौरन उन्हें मिल जाते हैं, तो उन्हें क्या ज़रूरत है, वो पॉजिटिव फीडबैक है बहुत ज़्यादा। एक लास्ट बात जो आप अपनी आवाम को पंजाब पुलिस खिदमत मरकज़ की जानिब से पैगाम देना चाहते हैं? जी, हम हमारी तरफ से यही है कि आप हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं, आप आएँगे, हम आपको सर्व करेंगे। हम ये चाहते हैं कि आप इसी तरह रोड के ऊपर ट्रैफ़िक कानून को और पुलिसिंग के बाकी जो आपको है, कोई रोकता है
प्यार से उसको सारा अच्छे से उसके साथ करें, क्योंकि एक ऑफिसर अगर ट्रैफिक का या कोई और खड़ा है तो वो आपकी हिफाजत के लिए खड़ा है, तो आप उन कवानीन को फॉलो करें, एक मुअज़्ज़ज़ शहरी होने का सबूत दें। नाज़रीन, आपने जानी पंजाब पुलिस खिदमत मरकज़ की कहानी, वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। आप ये अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। अपने होस्ट सैयद हरम अब्बास को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक न्यू स्टोरी।